लखनऊ से ब्रेकिंग न्यूज। मेडिकल कॉलेज में लापरवाही से महिला की मौत, परिवार का हंगामा। लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी KGMU से एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां पिछले 10 दिनों से इलाज करवा रहे एक परिवार ने डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाया है। परिवार का कहना है कि उनकी मां को केवल बुखार था, जिसके इलाज के लिए वह पहले सिविल अस्पताल गए थे, लेकिन वहां से उन्हें मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। 10 दिनों तक इलाज चलता रहा, लेकिन हालात नहीं सुधरे। परिजनों का आरोप है कि इलाज के दौरान समय पर ऑक्सीजन और आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं नहीं दी गईं। उन्होंने कई बार डॉक्टरों से बात करने की कोशिश की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। आज सुबह महिला को मृत घोषित कर दिया गया, जिसके बाद परिवार का रो रोकर बुरा हाल है। शाहजहांपुर निवासी पीड़ित परिवार का कहना है कि अगर समय रहते इलाज और ध्यान दिया गया होता तो उनकी मां की जान बच सकती थी। पीड़ित परिवार अब मेडिकल कॉलेज प्रशासन और डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहा है। वहीं अस्पताल प्रशासन की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। क्या सरकारी अस्पतालों में इलाज की स्थिति इतनी बदतर हो चुकी है कि एक सामान्य बुखार भी जानलेवा बन जाए? ये सवाल अब हर नागरिक के मन में है। MN एक्शन न्यूज की टीम जल्द आपको इस पूरे मामले की वीडियो रिपोर्ट और पीड़ित परिवार का बयान दिखाएगी। मेरी ये हम यहाँ मेडिकल कॉलेज में अपनी अम्मा को लेके आए थे इस विश्वास पे कि यहाँ का नाम ऊंचा है, जबकि हम एक बार धोखा खा चुके थे, लेकिन हमें ये पता नहीं था। मेरी माँ किया था आपने अपनी माँ का? मेरे हमारे पति बताएंगे। कहाँ है आप? सहजान नाम है आपका? राजेंद्र जी क्या हुआ है? हमारी माँ सहजानपुर से अच्छी खासी आई थी जी। और वहाँ अस्पताल में, वो कौन सा अस्पताल है, सिविल अस्पताल में रही। बुखार आ रहा था, बुखार के कारण जो है उन्होंने उठा के यहाँ पे रिफर कर दिया। जो कौन सा है, मेडिकल कॉलेज में रिफर कर दिया। जब तक मेरे पास पैसा रहा तब तक अच्छा इलाज होता रहा, और जब मेरे पास पैसा नहीं रहा तो हमने वो आयुष्मान कार्ड जो होता है वो उसमें हमने अपनी माँ के लिए हमने लगाया था। उसके बाद में उन्होंने कहा कि ऐसा है कि ना मेरे पास ICU में बेड है और ना मेरे पास तुम्हारे लिए इलाज है। ये आपने कै तारीख को एडमिट किया था? ये तो हमारे देखो बहनों ही बता सकते हैं इस वक्त। फिर भी कै दिन हो गए लगभग यहाँ पे? हम बाद में आए थे। तो आज कैसे क्या हुआ, कैसे पता चला कि वो मृत्यु? आज बताओ मेरे संग। और आज जो ये हुआ कि बोले कि ऐसा है कि हम नली उनके डालने जा रहे हैं। एक नली उन्होंने गर्दन पे डाली थी, तो यहाँ पे उन्होंने कहा कि ऐसा है कि दवा उनके पहुंचेगी, और एक नली जो है उन्होंने नाक में डाली थी, और एक नली उन्होंने घाटी में डाली थी, गलफला फाड़ के उनका। तो इतनी मोटी नली जो बताइए कि अच्छे खासे आदमी को डालो तो उसके नहीं झिलने को है। जो इस वक्त मेरी माँ की जो नली पड़ी हुई है, और तुम गला फाड़ के मुंह फाड़ के उनके गला। मित्र कैसे? क्या आपका आरोप ये है कि डॉक्टरों की लापरवाही थी? हाँ, ये डॉक्टरों की लापरवाही। क्या बीमारी थी उनको? किस चीज का इलाज हो रहा था? नहीं बीमारी, उन्हें खाली बुखार आ रहा था, और उनके पेट में कुछ कब्ज से ऐसी थी, तो उसके कारण जो था उन्हें भूख नहीं लगती थी, प्यास नहीं लगती थी, और उन्हें बुखार आ रहा था जाते कर। ये सहजानपुर की कहाँ की रहने वाली है? ये मोहल्ला चौक से सहजानपुर में रहने वाली है। खास सहजानपुर की? जी। हम कितनी उम्र थी लगभग इनकी? उनकी उम्र 93 साल की सिविल में बताया था। नहीं 93 साल की नहीं है उनकी उम्र है। उनकी उम्र करीब हमारे ख्याल से लमसम में 80-85 साल की उम्र है। हाँ। तो यहाँ परिजन जो हैं, आप लोग ये उनके परिजन हैं, आप उनके बेटे हैं? हाँ, हम उनके बेटे हैं। और ये बेटी है? हाँ, ये बेटी है। ये बेटी है। हाँ। तो आप लोगों का क्या कहना है कि डॉक्टरों की लापरवाही? हाँ, ये डॉक्टरों की लापरवाही से हमारी बहन गई थी डॉक्टर के पास में, तो डॉक्टर साहब से कहा कि ऐसा है कि तुमने तो पाइप डाल दिया है, अब इसे बेड दे दो। तो बोले कि बेड हमारे पास खाली नहीं है, और ICU में गई भी तो उसे धक्का मार के तो इसने गेट पकड़ लिया। उन्होंने गेट बंद कर दिया। हमारी बहन की उंगलियां भी जो कुचल सी गई हैं। और तो डॉक्टरों ने धक्का क्यों मारा? इसलिए कि ये चुपचाप यहाँ से लेके अपनी अम्मा को चले जाएं। इनके बस का कुछ नहीं, इनके कोई यहाँ सुने नहीं। आपको धक्का मारा तो आपकी माता जी जीवित
सकती हैं हामिद को? तब मेरी माँ के प्राण निकल रहे थे, तब हम दौड़ रहे थे मेरी माँ को, कोई उस पे ले लो, वो वाले पैप से मेरी माँ के प्राण बच जाएंगे, लेकिन इन डॉक्टरों ने किसी ने नहीं, सबने हमको डांट दिया, सबने में 50 बातें कर, जाओ जाओ आगे बढ़ो, जाकर क्या कर लोगी तुम, मेरा क्या कर लोगी। हमने कहा हम जो कर लेंगे वो तुम नहीं कर पाओगी, जो धर्म करता है वो अधर्म कभी नहीं कर पाता है। आज तुम्हारी जीत है तो मेरी भी कभी जीत होगी, तुम्हारी हार करवा के रहेंगे। योगी जी की सरकार है, आप उन तक के अपना कोई संदेश पहुंचाना चाहेंगे? हाँ, हम पहुंचाना चाहते हैं संदेश कि इस मेडिकल कॉलेज को निरस्त कर दिया जाए। हाँ, माँ गरीब बेटियां, माँ गरीब औरतें अपनी माँ को, कोई अपनी बहन को, कोई अपनी बिटिया को लेकर के आती हैं बिना पैसे के आश्रय में, यहाँ पैसा भी ले लिया जाता। आयुष्मान कार्ड का तो केवल नाम रह गया, वो भी बनवाने के बावजूद भी मेरी माँ, चाहे तो नजदीकी थाने में कोई थाने में नहीं सुनता मेरी। हम वहाँ मेडिकल कॉलेज का थाना जो चौकी बनी, हम वहाँ गए थे, वहाँ के पुलिस वालों ने हमसे कहा चुप निकल जाओ यहाँ से, चुपचाप निकलो। हम वहाँ तड़पते रहे, मेरे मुंह में कोई पानी नहीं डालने वाला था। आप कैमरे में देख लो, आज की तारीख में कैमरे में देख लो आप, पुलिस वाले खड़े हमको हंस रहे हैं, देख रहे हैं, कोई कुछ मेरी मदद नहीं कर रहा। हम सबसे कह रहे कोई मेरी मदद करो, कोई मीडिया वालों को बुला दो। हम ये चाहते हैं उन डॉक्टरों को सख्त से सख्त सजा दी जाए, उन लेडीजों को जो आज के जमाने में लड़कियों ने अपनी अपनी डॉक्टरी करके पास हो रही हैं, अच्छी शादी करेंगी इसलिए अपने रूप के खातिर, उन्होंने सबने हमारी माँ को मिलके सबने मार दिया। ठीक है।